नमस्कार दोस्तों। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था जो हमारे एलिमेंट हैं उनका हमको एटॉमिक मास निकालना था। तो हमने पहले एक आइसोटोप सर्च किया कार्बन 12, जिसके कंपेयर में हमने बाकी एलिमेंट के जो है एटॉमिक मास निकाले। तो वही है कि हमको जब किसी का कंपेयर करना है तो एक स्टैंडर्ड हमारे पास होना चाहिए जिसके कंपेयर में हम बाकी चीज़ों को कंपेयर कर सकें। हमारा क्वेश्चन जो है आज का वो है कि अकॉर्डिंग टू किल टीपीटी, जैसे 100 टीपीटी या 350 टीपीटी में फीड रेट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ये कोई बहुत ही स्टैंडर्ड कैलकुलेशन नहीं है, एक रफली आइडिया है जो आपको हेल्प करेगा। आर के इन्फॉर्मेशन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। यहाँ पर हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड मटेरियल लिया है आयरन का FeT 65, 45 कोल का FC और मॉइस्चर जो 5 to 7% लिया है, यील्ड 64 लिया है और 350 में प्रोडक्शन हमने लिया 350 टी मैंने टन पर डे। फीड कैलकुलेशन फॉर 350 टीपीटी किल, तो हमारा फीड कितना रहेगा किल में 350 टीपीटी में कैसे कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मटेरियल आयरन और फीड कैलकुलेशन क्या है, प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यील्ड। प्रोडक्शन हमने लिया 350 डिवाइड किया यील्ड से 164, तो ये निकला 547 मेट्रिक टन। आयरन और फीड कितने में हो रहा है, 24 आवर में। तो टन पर आवर कितना आएगा, 547 को हम फिर 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 22.8 टन पर आवर। फीड रेट ऑफ आयरन टन पर आवर। कोल रिक्वायर्ड फॉर 22.8 टन पर आवर आयरन ओर, कितना कोल लगेगा, 15.0 टन पर आवर लगेगा। कोल का कैलकुलेशन हमने CYFE के अकॉर्डिंग निकाला है। और डोलोमाइट कितना लगेगा, 0.9, एक ने करीबन 40 kg पर टन के हिसाब से लिया है। यहाँ पर कोल का कैलकुलेशन बता दिया है CYFE के अकॉर्डिंग, ये आ रहा है करीबन 14.92, हमने एवरेज में 15 ले लिया है। इसके बाद है आवर रॉ मटेरियल वॉल्यूम फीड इन किल, यहाँ पर हम वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे आयरन ओर का फीड रेट है 22.8 और उसका जो डेंसिटी है वो 2.4 ली है हमने, तो ये हो गया 9.4 मीटर क्यूब। और ऐसी कोल का है 15 टन हमारा फीड रेट है कोल का, उसका डेंसिटी 0.85 लिया है, तो इसका हो गया 17.64 मीटर क्यूब। और डोलोमाइट का जो डेंसिटी है वो 1.4 है, तो उसका हो रहा है 0.643। इसको हम टोटल कर लेते हैं, टोटल करने से आ रहा है हमारा 27.78 मीटर क्यूब पर आवर। मतलब इतना वॉल्यूम पर आवर हमारा किल में इंसर्ट हो रहा है, पर जो मैंने ऊपर आपको स्टैंडर्ड मटेरियल बताया है। तो किल रिटेंशन टाइम, अब आपका जो किल का RPM है उसके अकॉर्डिंग एक किल का रिटेंशन टाइम होगा जिसमें आपका मटेरियल इतने टाइम में डिस्चार्ज होगा। तो मैंने यहाँ पर 15 आवर लिया है 350 किल के लिए। तो 15 आवर में कितना होगा, पर आवर हमारा 27.78 निकला है इंटू 15, तो ये हो गया 416.7 मीटर क्यूब हो गया। अब हमारा फिलिंग डिग्री ले लेते हैं हम, 32% लिया है मैंने यहाँ फिलिंग डिग्री। और ये 32% फिलिंग डिग्री है तो मटेरियल कितना होगा, 416
0.7 इंटू 0.32, 133.34 मीटर क्यूब। तो ये मटेरियल, दिस मटेरियल इज फिक्स्ड ऑन द पर्टिकुलर आरपीएम ऑफ द किल, मतलब कोई पर्टिकुलर जो आपका आरपीएम चल रहा है उस आरपीएम पे किल के अंदर ये वॉल्यूम 133.34 फिक्स है, ये इतना ही रहेगा। अब आप इसी में देखिए, यदि आपका कोल का वॉल्यूम कम होता है तो आप आयरन बढ़ा सकते हैं, और यदि कोल का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपको आयरन कम करना पड़ेगा, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा। इसी पे आपकी जो है आयरन की फिट डिपेंड करेगी। इफ कोल क्वांटिटी डिक्रीज व्हेन एफसी इंक्रीज, मतलब कि आपका एफसी इंक्रीज होगा तो आपका कोल का क्वांटिटी कम हो जाएगी। देन आयरन और फीड विल बी इंक्रीज टिल वॉल्यूम रीच, जब तक वॉल्यूम आपका 133.34 नहीं पहुंच जाएगा तब तक आप उतना आयरन का फीड बढ़ा सकते हैं। ऐसे हम 100 के लिए भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। फीड कैलकुलेशन फॉर 100 टीपीटी किल। तो स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मटेरियल आयरन फीड कैलकुलेशन, इसमें भी हमने टीपीटी मतलब वो स्टैंडर्ड पे 100 टन बड़े प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यील्ड 164, तो ये निकला हमारा 156 मेट्रिक टन आयरन 24 आवर में। तो पर आवर कितना आएगा, तो टन पर आवर 156 पॉइंट डिवाइड बाई 24 तो आएगा 6.5 टन पर आवर आ रहा। फीड रेट निकल गया हमारा आयरन का। इसके लिए कोल का रिक्वायरमेंट कितना रहेगा, 0.42 CYF यदि हम रखते हैं तो 4.3 के आसपास कोल लगेगा, और डोलोमाइट 0.25 टन। 4.3 CYF के अकॉर्डिंग जो कोल निकाला है 4.255 आया था, तो मैंने 4.3 लिया है। तो पर आवर रॉ मटेरियल वॉल्यूम फीडिंग इन द किल कैलकुलेट करते हैं। 6.5 फीड रेट है, डिवाइड किया डेंसिटी से तो 2.7 आया, और कोल का 4.3 डिवाइड बाय 0.85 तो ये हो गया 5.05। डोलोमाइट का हो गया डेंसिटी 1.4 तो 0.25 में कितना आएगा, 0.17 मीटर क्यूब आ गया। टोटल कितना हो गया हमारा 7.93 मीटर क्यूब पर आवर। किल्न रिटेंशन टाइम हम कितने ले रहे हैं 100 टीपीटी में, 8 घंटे का ले रहे हैं, 8 आवर। तो 8 आवर में कितना मटेरियल जाएगा, 63.2 मीटर क्यूब। तो फिलिंग डिग्री किन यहाँ पे हमने 0.32 फिलिंग डिग्री ली है, तो 0.32 फिलिंग डिग्री में कितना आएगा हमारा 20.22 मीटर क्यूब। मतलब दिस मटेरियल वॉल्यूम इज फिक्स्ड ऑन द पर्टिकुलर आरपीएम ऑफ द किल। मान के चलिए आपका जो भी किल का आरपीएम चल रहा है ये मटेरियल का वॉल्यूम फिक्स है। यदि आप कोल का क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपका आयरन कम हो जाएगा, मतलब यदि एफसी ड्रॉप होता है तो आप क्या करेंगे, कोल का क्वांटिटी बढ़ेगा तो आपका आयरन का फीड कम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल कितना रहेगा आपका 20.22 ही रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप एक एक्सेल में फार्मूला बना सकते हैं और आपका कोल क्वांटिटी डाल के आप आयरन का फीड कितना चलना चाहिए वो निकाल सकते हैं। इफ कोल क्वांटिटी डिक्रीज व्हेन एफसी इंक्रीज देन आयरन फीड विल बी इंक्रीज टिल वॉल्यूम रीच्ड 20.22। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ये जो मटेरियल है FET 65, कोल FC 45, मॉइस्चर 5 to 7, यील्ड 64, इसके अकॉर्डिंग यदि आप 100 TPT में कैलकुलेट करते हैं टोटल आयरन प्लस कोल प्लस डोलो तो ये कितना हो रहा है 11.05, या इसको 12 ले लीजिए। तो ये एक रफली मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 TPT में 12 मेट्रिक टन ही एक स्टैंडर्ड और नॉर्मल ऑपरेशन में चलता है। अब आप इसी में देख लीजिए, आपके या कोल का एफसी बढ़ता है तो आप आयरन बढ़ा पाएंगे, कोल कम कर पाएंगे, लेकिन आपका ओवरऑल जोड़ेंगे टोटल करेंगे तो वो लमसम में 12 ही आएगा।
आप एक 12 को स्टैंडर्ड मान के देख सकते हैं कि 100 TPT में 12 मेट्रिक टन पर आवर जो फीड का ओवरऑल मटेरियल चल सकता है। अब इसमें जैसे आपका कोल का क्वांटिटी कम रहेगा तो आयरन बढ़ जाएगा, यदि आपका कोल का FC डाउन है तो कोल का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर आयरन कम करना पड़ेगा। लेकिन आप जब उसको जोड़ेंगे तो 11 से 12 के बीच में ही आएगा। और ऐसे ही जो है आपका 350 का किल है, इसमें भी आपका 38 लगा के 40 मीटर मेट्रिक टन ही आएगा। तो ये एक मैंने आपको बताया कि यदि आपको कोई पूछता है कि 100 TPT में कितना फीट चलेगा या 350 में कितना फीट चलेगा, तो आप ये वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए या कोई आप एक्सेल में फार्मूला बना लेते हैं तो तुरंत आप बता सकते हैं कि सर इतना चलेगा, या कोई FC बता रहा है आपको कि इतना FC रहेगा तो आपका आयरन कितना फीट जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड मटेरियल को आप एक स्टैंडर्ड लेके उससे कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये मटेरियल में या AFC में इतना आयरन चलेगा, या ये FET का मटेरियल है या इतना प्रोडक्शन है तो इसमें इतना आएगा। तो इसको यदि आप एक एक्सेल फार्मूला बना सकते हैं तो बना लीजिए, और आप बता पाएंगे लमसम कि लगभग आयरन का इतना फीट चलेगा, इस FC में इतना चला पाएंगे। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon.